एक प्रसंग जो अभी अभी चिंतन में आ रहा है वो यह है कि कुछ दिन पहले 2 दिन पहले शायद हमने आपको कहा था कि भगवान का समौ शरण ऋजकूला नदी के तट पर जो जृंभिका ग्राम है जहां उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई वहीं पर लगा। भगवान का समौ शरण विपुलाचल पर्वत पर आया, बाद में आया। अभी थोड़ा सा चिंतन मनन करते हुए हमें 3 प्रकार के संदर्भ ध्यान में आए। 3 प्रकार के संदर्भ मिले भगवान महावीर स्वामी के समौ शरण के संबंध में। पहला संदर्भ उत्तर पुराण का है जिसमें लिखा हुआ है कि भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति उसी ऋजकूला नदी के तट पर हुई। केवल ज्ञान होने के उपरांत भगवान का समौ शरण लगा और उसके बाद में जितने भी दिन बीते हों उसके बाद में गौतम गढ़धर का वहां पर समावेश हुआ। गौतम गढ़धर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा इंद्रभूति को मिली। यह सब होने के बाद में समौ शरण की जो मुख्य व्यवस्था थी वो पूर्ण हो गई। भगवान का उपदेश हुआ और उपदेश होने के बाद में वहीं पर जो भी संग था वो सारा का सारा संग समौ शरण में बन गया। आर्यकाओं की भी दीक्षा हो गई। श्रावक श्राविका सब जितने भी भगवान के समौ शरण में होते हैं उनकी सब उपस्थिति उस समौ शरण में हो गई। उसके उपरांत भगवान ने विहार किया और विहार करते हुए वह राजगृही नगरी के उस विपुलाचल पर्वत पर आए। तब जाकर के श्रेणिक वहां पर उपस्थित हुए, क्योंकि राजा श्रेणिक राजगृही नगरी के राजा हैं। फिर उस समय पर उन्होंने भगवान का दर्शन किया और उसके बाद में उन्होंने अपने पूर्व भव के बारे में भगवान से पूछा इत्यादि। यह बात हमें यह बताती है कि भगवान का समौ शरण विपुलाचल पर्वत पर बाद में आया। ये बात पहले शायद कभी गौर करने में नहीं आई। अभी भगवान की चर्चा चल रही है तो इसलिए ये बात गौर करने में आई कि उत्तर पुराण का ये संदर्भ हमें थोड़ा सा अन्य आचार्यों के संदर्भों से अलग दिखाई देता है। और इसके विषय में फिर एक संदर्भ है जो आचार्य वीरसेन महाराज ने धवला पुस्तक में लिखा है और शायद जय धवला पुस्तक में भी लिखा है कि भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी अर्थ करता हुए। तो अर्थकर्ता कहाँ हुए? तो वहां पर उन्होंने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इन 4 चीजों का वर्णन किया है। तो क्षेत्र का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी अर्थ करता हुए, यानी उनकी दिव्य देशना विपुलाचल पर्वत पर खिरी। अब हम विचार करें कि आचार्य वीरसेन महाराज के अनुसार, जो धवल, जय धवल आदि सिद्धांत ग्रंथों के बहुत बड़े ज्ञाता हैं और लेखक हैं, उनके अनुसार विपुलाचल पर्वत पर भगवान की देशना हुई। बात है पहली देशना की। समझ आ रहा है खोज किस विषय में चल रही है कि भगवान की पहली देशना कहाँ हुई। ये स्पष्ट है कि जृंभिका ग्राम का जो ऋजकूला नदी का तट है वहां पर केवल ज्ञान हुआ। अब प्रश्न उठता है कि केवल ज्ञान होने के बाद में समौ शरण वहीं लग गया। जब समौ शरण वहीं लग गया तो उसके बाद में भगवान की 66 दिन तक उपस्थिति वहीं पर रही। उसके बाद गौतम गढ़धर वहीं पर लाए गए। उसके बाद में भगवान की देशना वहीं पर हुई और उसके बाद में भगवान विहार करते हुए विपुलाचल पर्वत पे गए। अथवा केवल ज्ञान होने के बाद में कुछ दिन
रुकने के बाद में, या यूं कह लें कि जो 66 दिन का गैप है, उस समय पर भी भगवान विहार करते हुए चलते चलते विपुलाचल पर्वत पर आ गए। और विपुलाचल पर्वत पर गौतम गढ़धर वहां पहुंचे, मतलब इंद्रभूति गौतम वहां पहुंचे। तब जाकर के विपुलाचल पर्वत पर दिव्य देशना खिरी, या पहले दिव्य देशना खिर चुकी और उसके बाद में विपुलाचल पर्वत पर आए। समझ आ रहा है? ये प्रसंग चर्चा में शायद अभी तक किसी के द्वारा नहीं आया, और हमने इस विषय में कोई भी चर्चा अभी तक किसी भी श्रावक या विद्वान या किसी मुनि महाराज के मुख से नहीं सुनी। ये एक अंतर मुझे अभी पकड़ में आया। तो ये अंतर दो आचार्यों के अलग अलग जो रेफरेंस हैं उसके माध्यम से आपको बताया जा रहा है। अब समझ में आ गया कि भूमिका क्या चल रही है? समझ में आ गया? सब विजन क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कई बार लोगों को समझ नहीं आता, मैं अपनी बात कह देता हूं कि महाराज क्या मतांतर, ये मतलब जब उत्तर पुराण पढ़ते हैं तो उससे ये समझ में आता है कि भगवान विहार करते हुए, मतलब उनका समोसरण लग चुका, पहले गौतम गढ़धर उनके समोसरण में बन चुके, पूरा आरिका इत्यादि की दीक्षा हो गई, भगवान की दिव्य ध्वनि खिर गई, ग्रंथ रचनाएं हो गई, अर्थकर्ता वो वहीं पर हो गए। उसके बाद विहार करते हुए वो राजग्रही आए, तब उन्हें श्रेणिक महाराज मिले। समझ आ रहा है? मतलब श्रेणिक विपुलाचल पर्वत पर जब समोसरण आया तब श्रेणिक उपस्थित हो रहे हैं। समझ आ रहा है? माने विपुलाचल पर्वत पर उससे पहले भगवान का आना नहीं हुआ। ये लिखा हुआ है कि विहार करते हुए, धर्म की देशना देते हुए, क्रम क्रम से जब भगवान राजग्रही पर्वत पर, विपुलाचल में राजग्रही नगर के विपुलाचल पर्वत पर आए, तब श्रेणिक आए, और तब श्रेणिक ने दर्शन किए, तब उन्होंने अपने भव भवांतर पूछे, प्रश्न उत्तर किए। समझ आ रहा है? तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि भगवान का समोशरण की अंदर दिव्य देशना जो पहली हुई वो तो पहले हो चुकी। समझ आ रहा है? और इधर जब ये सिद्धांत ग्रंथ आचार्य वीरसेन महाराज के धवल ग्रंथ में लिखते हैं, तो वो लिखते हैं कि भगवान की दिव्य देशना का प्रारंभ, जिसे बोलते हैं धर्म तीर्थ की उत्पत्ति, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन, जिससे हम वीर शासन जयंती कहते हैं, उसकी उन्होंने बिल्कुल तिथि वाइज गणना करके उसको लिखा है। और उसमें लिखा है कि वो कहां हुई, तो वो कहते हैं विपुलाचल पर्वत पर हुई। समझ आ रहा है? ये दो बातें हो गई। कल जब निर्वाण भक्ति पढ़ रहा था तो एक तीसरी बात और मिल गई मेरे को। सुन रहे हो? बता दूं? निर्वाण भक्ति आचार्य पूज्यपाद महाराज की मानी जाती है ना? और वह आचार्य पूज्यपाद महाराज लिखते हैं कि भगवान विहार करते हुए वैभार पर्वत तले रम्य। समझ आ रहा है? मतलब वैभार पर्वत पर आए और वहां पर उन्हें गौतम प्रवृत्ति माने गौतम आदि का लाभ मिला, और वहां पर ही उनकी जो है दिव्य देशना करी। तो ये एक और तीसरी बात समझ में आई कि राजग्रही पर्वत में भी, वो राजग्रही नगर में भी 5 पर्वत हैं। जैसे पंचशैल नगर के नाम से जाना जाता है और पंच पहाड़ी के नाम से वो तीर्थ प्रसिद्ध है ना? हाँ, मतलब शास्त्रों में उल्लेख है कि 5 शैल के नाम से वह स्थान प्रसिद्ध है, और वहां पर 5 पहाड़ियां हैं। वैभार पर्वत भी है, वो दक्षिण दिशा में है उस नगरी के। ये विपुलाचल पर्वत है, ये नैऋत्य दिशा में है। एक ऋषिगिरी पर्वत है, वो पूर्व दिशा में है। और एक छिन्न पर्वत है, वो वायव्य और पश्चिम दिशा में है। और एक पांडु पर्वत है जो ईशान दिशा में है। ऐसे 5 पर्वतों का विस्तार से वर्णन भी और उनके बारे में भी लिखा हुआ मिलता है। अब ये बात भी एक अलग अलग बात हो गई। समझ आ रहा है?
क्या कि एक रेफरेंस है विपुलाचल पर्वत का, एक रेफरेंस है व्यवहार पर्वत का, और एक रेफरेंस समझ में आ रहा है किसका? जरंबिका गांव का। अब हमें यह समझना है कि आखिर भगवान की दिव्य देशना को जो हम मान रहे हैं कि भगवान की दिव्य देशना हुई, वो किस स्थान पर पहले हुई, इस बात की जो है सही जानकारी हम क्या समझें और हम क्या माने। क्या समझ आ रहा है? देखो, निर्वाण भक्ति में जो आचार्य पूज्यपाद महाराज ने लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। जो निर्वाण भक्ति लिखी हुई है उसमें ऋजुकूलायास तीरे शालद्रुम संसृते शिलापट्टे अपराह्णे षष्ठेना स्थितस्य खलु जरंबिका ग्रामे। इसमें यह हो गया कि जरंबिका ग्राम में ऋजुकूला नदी के तीर पर भगवान स्थित हुए। फिर वैशाख सिद्ध दशम्याम हस्ताश्रित मध्यमाश्रिते चंद्रे छपक श्रेण्यारूढ़स्युत्पन्नम केवल ज्ञानम। फिर भगवान को वहीं पर केवल ज्ञान छपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर के उत्पन्न हो गया। अब देखो, इसके जस्ट बाद क्या लिखना शुरू किया? अथ भगवान संप्रापद दिव्यम वैवार पर्वतम रम्यम। अब भगवान कहां पहुंच गए? रम्य व्यवहार पर्वत पर पहुंच गए। विपुलाचल पर्वत नहीं लिखा है यहां, क्या लिखा है? व्यवहार पर्वत पर पहुंच गए। और चातुर्वर्ण सुसंगस तत्रा भूत गौतम प्रवृत्ति, वहां पर उनका चतुर्विधि संग बन गया, माने सब दीक्षाएं हुई, मुनि आर्यका श्रावक श्राविका सब वहीं पर उपस्थित हो गए। और तत्र माने वहीं पर, अभूत हुए, गौतम प्रवृत्ति माने वो गौतम जो गढ़धर बने वो वहीं पर बन गए। यानी यहां से क्या स्पष्ट हो रहा है कि व्यवहार पर्वत पर भगवान का समौसरण लगा, तब वहां पर गौतम गढ़धर उपस्थित हो गए हुए, वहीं पर उनका चतुर्विध संग बना। और फिर भगवान ने क्या किया? फिर उन्होंने दिव्य देशना देना प्रारंभ किया। वहीं पर उनके छत्राशोको वगैरह मतलब अष्ट प्रातिहार्य लग गए, ठीक है ना। इस तरीके से भगवान सबसे पहले समौसरण कहां उनका लगा और कहां भगवान की पहली देशना हुई, इसके बारे में ये विचार चल रहा है। समझ आ रहा है? और ये हमें अब तक 3 रेफरेंस अलग अलग मिल चुके हैं। समझ आ रहा है? आपके सामने सब उपस्थित है। उत्तर पुराण भी आप देख लेना, कोई बहुत दुर्लभ वस्तु नहीं है। धवला की पहली पुस्तक भी देख लेना, या जय धवला की भी पहली पुस्तक देख लेना, और फिर ये निर्वाण भक्ति भी देख लेना। ये 3 रेफरेंस हमें अलग अलग चीजें बता रही है। समझ आ रहा है? ये मंथन, ये चिंतन, ये भगवान के निर्वाण उपलक्ष्य के दिवस में ही हुआ है। समझ आ रहा है? और ये सब भगवान का यहीं पर जो निर्वाण उत्सव जो कल आपने अच्छे ढंग से मनाया, उसी का ये अतिशय है ना। ये चिंतन भी, अब इतना चिंतन भी आना हर समय संभव नहीं होता। जब हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं तो उसमें ही जब चिंतन बनता है, मन लगा रहता है, तो फिर 3 तरीके की अलग अलग बातें पकड़ में आ गई। अब समझ में आ गया आपको? पहला रेफरेंस उत्तर पुराण का, जिसके अनुसार भगवान विपुलाचल पर्वत पर बाद में आए, संग उनका पहले बन चुका। समझ आ रहा है? और धवला आदि ग्रंथों के अनुसार भगवान की सबसे पहली दिव्य देशना विपुलाचल पर्वत पर हुई। समझ आ रहा है? और इधर ये आचार्य पूज्यपाद महाराज की निर्वाण भक्ति के अनुसार भगवान की पहली देशना व्यवहार पर्वत पर हुई। समझ आ रहा है? अब हमारे पास 3 तरह के आचार्य हैं, 3 तरह के ज्ञान हैं। समझ आ रहा है? आपको कंफ्यूज होना है तो कंफ्यूज हो जाना, और आनंद लेना है तो आनंद लेना। समझ आ रहा है? अब इससे यह समझ में आता है कि आचार्यों के किन्हीं किन्हीं विषयों में बहुत सारे अभिप्राय रहते हैं और सब एक मत नहीं होते हैं, है ना। और आचार्य वीरसेन महाराज ही कहते हैं कि जब हमें एक से अधिक आचार्यों के, प्रामाणिक आचार्यों के अभिप्राय मिले तो हमें सबको स्वीकार करना चाहिए। समझ आ रहा है? अब हम ये कुछ आग्रह नहीं कर सकते हैं, है ना। अब
निर्णय तो तब हो जब कोई हमारे सामने केवल ज्ञानी हो, अवधि ज्ञानी हो, श्रुत केवली हो, तब कुछ निर्णय हो। समझ आ रहा है? और ऐसा कुछ जब तक नहीं होता तब तक संशय नहीं होता। ये अपने को ज्ञान की वृद्धि कहना चाहिए। अब अभी तक तो ज्ञान था नहीं, अब हमने 3 चीजें बता दी तो आपके ज्ञान की वृद्धि हुई कि नहीं? है? तो इसे संशय ना करके ये अपने चिंतन का विषय बनाओ कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। एकांत अवधारणा मत बनाओ कि ऐसा ही हुआ। स्यादवाद शैली से काम करो, संशय शैली से नहीं, स्यादवाद शैली से, है ना? तो ऐसे जब हमें अनेक ग्रंथों के मंथन से कुछ नए तथ्य मिलते हैं तो हमें उसमें शंकालु या संदेह वाला ना होकर के और अच्छा भाव आना चाहिए कि देखो हमें जानकारियां 3 प्रकार की मिल गई। और आचार्य महाराज कहते हैं कि भैया पंचम काल में अगर अपने को इस तरह से आचार्यों के विषय में मत मतांतर मिले तो ये समझना चाहिए इससे ही हमारी ज्ञान की वृद्धि हो रही है।